ये जावास्क्रिप्ट पे एक लॉजिकल इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो इसको एक डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी कह सकते हो। क्वेश्चन ये है कि एक एरे के अंदर जितनी भी जीरो वाली वैल्यूज है उनको लास्ट में प्लेस करना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो जीरो हैं फर्स्ट और थर्ड पे, ये लास्ट में आ गई हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसको आगे पुश करना पड़ेगा। एंड उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंडेक्स, जिसकी वैल्यू रखता हूँ जीरो। अब मैं यहाँ पे एक फोर लूप चलाता हूँ। फोर लूप हमारा चलेगा आई से, और आई लेस देन रहेगा एरे की लेंथ से। ये तब तक इटरेट होता रहेगा और यहाँ पे हम लोग आई को प्लस प्लस करते रहेंगे। चेक करना है कि अगर यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसको आगे पुश कर दो। अब आगे पुश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स का यूज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको कोड लिखना है, इफ एरे का जो ith एलिमेंट है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमें क्या करना है, एरे के इंडेक्स में उसको पुश कर देना है एरे की ith वैल्यू को। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होने वाला है, इसकी इटरेशन को समझो। एक एक एलिमेंट यहाँ पे इटरेट होता रहेगा, पहले जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर थ्री, फिर 12। और जब भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट आएगा तो उसको हम लोग इंडेक्स पे पुश कर देंगे। तो सबसे पहले जीरो यहाँ पे इटरेट हुआ, तब तो कुछ चलेगा ही नहीं, ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, बिकॉज इसके अंदर कोड जाएगा ही नहीं। देन जब वन आया तो इस कंडीशन के अंदर गया, और जो हमारे पास करंट वैल्यू है यानी कि जो वन है उसको जीरो के ऊपर पुश कर दिया, इसको यहां पे डाल दिया। ठीक है, और यहां पे हम लोग अब कर देंगे इंडेक्स प्लस प्लस। अब इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, वन हो गई। ठीक है, पहले जीरो थी अब वन हो गई, तो जीरो के केस में ये कंडीशन नहीं चलेगी। देन थ्री आया, अब एरे का इंडेक्स यहां पे क्या हो चुका है, वन हो चुका है, बिकॉज पहले प्लस प्लस हो चुका था। तो इस केस में क्या होगा, जो थ्री है यहां पे आके प्लेस हो जाएगा, बिकॉज जो आई वैल्यू थी वो इंडेक्स पे प्लेस हो गई, और ये प्लस प्लस हो गया। देन अब इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, टू। और जब ये फिर से नेक्स्ट एलिमेंट पे गया 12 पे, तो फिर से ये वाली कंडीशन चलेगी, तो ये 12 उठ के फिर से थर्ड वाली पोजीशन के ऊपर आ गया, और इंडेक्स की वैल्यू फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करवाओगे आप एरे को, यहाँ पे मिलेगा 1 3 12 और 3 12, बिकॉज एरे की इटरेशन हमारी लेंथ की खत्म हो चुकी थी, और ये दोनों एलिमेंट ऐसे कैसे रह गए, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। अब यहाँ पे चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 3 12 3 3। अब लास्ट के दो ही एलिमेंट बचे जो हमारे चेंज नहीं हुए, बिकॉज तब तक हमारा लूप खत्म हो चुका था, और दो ही हमारे पास जीरो हैं। सो उतने ही लास्ट में एलिमेंट्स बचेंगे जितनी आपके पास जीरो हैं, और अब यहाँ पे फोर्सफुली आप लोग जीरो को पुश कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप लोग एक और फॉर लूप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर लोगे लेट आई, और ये इंडेक्स से चलेगी, और कब तक चलेगी, आई फिर से हमारी लेंथ तक चलेगी, एरे की लेंथ तक, और यहाँ पे आई प्लस प्लस होता रहेगा। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरे की आई, बिकॉज ये इंडेक्स से चल रही है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जीरो को पुश कर देंगे, राइट। और देन यहाँ पे आके अब आप इसको फिर से रन करके देखोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के दोनों एलिमेंट जीरो हो चुके हैं। ठीक है,